हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लगातार कंप्यूटर से संबंधित अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसी तरह से आज एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिस भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट है, उस व्यक्ति के लिए ये जानकारी जानना बहुत ही आवश्यक है। और इस तरह की जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जानकारी दें और पता करें। जैसा कि सभी को पता है और सभी के हैं भी सही, बैंक अकाउंट के माध्यम से हम अपने मोबाइल यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम पे इत्यादि यूपीआई का हम जो है उपयोग करते हैं। और इनके माध्यम से और साथ में ही कुछ फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइबर क्राइम से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है। साइबर क्राइम के बारे में हम जान लेते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है, किस तरह से होता है और कौन कौन इसका शिकार हो चुके हैं, कितने रुपए का लॉस वो लोग झेल चुके हैं। हमारे एक विद्यार्थी की ही अभी कुछ दिनों पहले की घटना है। एआई बेस्ड भी कॉल्स आते हैं, विदाउट एआई बेस्ड भी कॉल आते हैं और कुछ मैसेज भी हमें भेजे जाते हैं कि आपके अकाउंट में हमने इतने रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं, जो कि नंबर से मैसेज आता है, बैंक से मैसेज नहीं आता। पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए कि जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता है तो किस तरह का मैसेज आता है, और जो सामान्य तरीके का मैसेज होता है वो किस तरह से आता है, किसी नंबर से हमें जो भेजा जाता है। तो घटना ये थी, कुछ दिनों पहले विद्यार्थी को किसी ने कॉल किया, हमारे संस्थान का नाम लिया और फिर विद्यार्थी ने से कहा गया कि हम आपके अकाउंट में 15,000 रुपए डाल रहे हैं। 15,000 रुपए का टेक्स्ट मैसेज उसको नंबर्स के माध्यम से मिला और कहा गया कि आप कॉल कट मत करिएगा, हमें जो है आप 10,000 रुपए सेंड कर दीजिए, मेरे नंबर से सेंड नहीं हो पा रहे, तो आपके अकाउंट में मैंने 15,000 डाल दिए, आप मुझे 10,000 रुपए सेंड कर दीजिए। तो विद्यार्थी ने फोन ना काटे हुए और उस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर दिया, और पैसा ट्रांसफर करने के बाद में कॉल कट किया और मुझे कॉल किया कि सर आपको हमने 8,000 रुपए पेमेंट किया है और मुझे 15,000 डाले गए थे। मैंने कहा आपको 15,000 डाले गए हैं, हमें 8,000 देने की आप बात कर रहे हैं, ये वो छोटा सा अमाउंट है, परंतु आगे भी चल के कुछ ऐसी घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूं जो इस तरह के साइबर क्राइम से और साइबर फ्रॉड से, जो कि अकाउंट से पैसे उड़ा लेना, यूपीआई ट्रांजेक्शन से ले लेना या किसी और चीज के नाम से धोखाधड़ी करना, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों का या किसानों का या सैलरी पेड नौकरी वालों का या किसी बिजनेसमैन का लॉस होता है, या किसी भी तरीके से जो मेहनत से पैसे कमाते हैं उनका लॉस होता है, जो कि सही नहीं है। इस चीज के लिए हमें सतर्क कैसे होना चाहिए। साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। साइबर अपराध जो है, साइबर अपराध, पहले कुछ नंबर्स मैं आपको बता दूं। अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी घटना होती है तो इसके प्रकार कौन कौन से होंगे। साइबर क्राइम के प्रकार रहेंगे वित्तीय धोखाधड़ी, आपको जॉब देने से रिलेटेड धोखाधड़ी हो सकती है, नौकरी से रिलेटेड, वैवाहिक संबंधित से संबंधित हो सकती है, सोशल मीडिया के द्वारा हो सकती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से आपसे फ्रेंडशिप कर ली जाए, किसी गर्ल्स के साथ बॉयज की आईडी बना करके, किसी लड़कों के साथ गर्ल्स की आईडी बना करके आपसे कुछ फंडिंग ली जाए, ये हो सकता है। डेटा और सूचनाओं को चोरी करना, फिर किडनैप करना, फिरौती मांगना, ई कॉमर्स से संबंधित जैसे कि कोई लिंक आया और आपको कहा गया कि ये प्रोडक्ट जो है आप ऑर्डर कर दीजिए, इस पे पेमेंट कर दीजिए इतने रुपए का, तो ये भी एक तरह का फ्रॉड होता है ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो हमें ऑथेंटिक वेबसाइट के माध्यम से कुछ भी चीज ऑर्डर करना चाहिए, मंगवाना चाहिए। ऑनलाइन जुआ खेलना, जो आजकल गेम वगैरह चल रहे हैं, उनसे सिक्योर हमें रहना चाहिए। कॉपीराइट उल्लंघन, कॉपीराइट एक अलग चीज है, वो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। ट्रेडमार्क उल्लंघन
ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड, जानकारी प्राप्त करके ब्लैकमेल करना, फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, किसी को गलत कमेंट देना, तो ये सारे साइबर अपराध हैं। सिम स्वैप स्कैम, ऑनलाइन ड्रग तस्करी, बाल अश्लीलता, बाल मजदूरी इत्यादि चीजें सारे साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह की चीजों के लिए हमें कहां कहां पर कंप्लेन करनी चाहिए, तो बेसिकली हमें जो है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। नेशनल, हाँ, ये साइबर क्राइम के नंबर हैं। अगर आपके साथ में राजस्थान से निवासी हैं और आपके साथ में कोई घटना होती है रिश्वत वगैरह से रिलेटेड, तो एससीबी एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्ट नंबर है 1064 पर हम इसकी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। जो रिश्वत वगैरह ली जाती है जिससे संबंधित जो हमारे नंबर हैं, हमारे नेशनल पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 112, जो कि आजकल चलती फिरती पुलिस को आप कांटेक्ट कर सकते हो, सूचित कर सकते हो। नेशनल वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर और राजस्थान संपर्क नंबर 181 पर भी हम हमारी समस्याओं को नोटिस करवा सकते हैं। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर भी हम इसकी कंप्लेन करवा सकते हैं। साइबर क्राइम के प्रकार मैंने बताए, अब जितना डिटेल में बात की जाए उतना कम है, जितनी घटनाएं देखी जाए उतनी कम है। इतनी घटनाएं साइबर क्राइम से संबंधित हो चुकी हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। 200-500 की छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं उनसे कोई छूटा नहीं रहा है। आपको किसी लोन देने के लिए कोई कॉल आता है कि आप हमें अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये डिटेल भेज दीजिए और आपका प्रोसेसिंग फीस जो है 1000-2000 रुपए लगेगी। तो पैसे की जरूरत में जो भी जरूरतमंद होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो भी इस तरह के जालसाजों में फंस जाता है। और लोन लेने के लिए कि भाई आपको इतने रुपए का लोन मिलेगा, ये आपकी किस्त कैलकुलेट करके हमने व्हाट्सएप डाल दी है और आप हमें इस लिंक के माध्यम से 500 रुपए, 1000 रुपए या 2500 रुपए पेमेंट कर दीजिए। इतनी छोटी घटनाओं के लिए कोई कंप्लेन भी नहीं करता है। अब आते हैं बड़ी घटनाओं पर, कौन कौन सी। तो हमारे नियर बाय में एक जो है फेसबुक फ्रेंड कोई बना किसी का, किसी जेंट्स का, और कोई महिला से उनकी दोस्ती हुई, लगातार चैटिंग बातचीत होना, वो भी किसी अदर कंट्री से थे। वहां पर जो है लगातार चैटिंग होने के बाद में उनसे कुछ पैसे लिए गए। फर्स्ट में 2 लाख रुपए, फिर 5 लाख रुपए। इस तरह से साल भर के अंदर अंदर 11-12 लाख रुपए उनसे ले लिए गए, जो कि एक थोड़े लेवल का क्राइम होता है। और कुछ इस तरह की कमेंट्स उनको किए गए जो कभी पूरी नहीं हुए। कुछ घटनाएं आजकल जो सोशल मीडिया पे गेम वगैरह के बारे में जो एड आते हैं, ये गेम खेलिए इतने रुपए मिलेंगे, वो गेम खेलिए इतने रुपए मिलेंगे, ये सब सट्टेबाजी है। और कल की ही घटना है, कुछ दिन पहले की, जिसमें एक महिला ने अपने कुछ कर्जा किया हुआ था, कर्जा चुकाने के लिए कोई गेम इंस्टॉल करके, क्योंकि गेमिंग वगैरह में दिखाते हैं कि आप इस गेम को इंस्टॉल करके इतने रुपए कमा सकते हैं, उस गेम को इंस्टॉल करके इस गेम को खेल करके इतने रुपए कमा सकते हैं। तो उस महिला ने कुछ और उधार पैसा लेकर के गेम में लगा करके और गेम खेला। फिर बाद में गेम में भी पैसे हारने के बाद उस महिला ने सुसाइड किया फाइनली। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें डेटा चोरी होता है। कोई गर्ल्स हैं, कोई बॉयज हैं, कोई महिलाएं हैं, उनके कोई प्राइवेट फोटोज वगैरह जो हमारे फोन में रहते हैं या किसी कंप्यूटर में हमारे पास हैं, कोई हमसे ले ले और उस तरह की घटनाएं हो जाएं, तो इस चीज की भी हमें तुरंत से, कोई हमसे फिरौती वगैरह मांगे या हमें कोई धमकाए, तो हमें तुरंत से पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेन करनी चाहिए और गुप्त रूप से वहां पे हमें सूचना देनी चाहिए। 1064 इसके साइबर क्राइम से रिलेटेड नंबर है, जहां पे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखा जाता है। आगे कुछ घटनाएं इस तरह की होती है जहां पे हमारे डेटा चोरी हो गया, फिरौती मांगना या डराना धमकाना, इस तरह की क्राइम्स भी होते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमारे डेटा को सिक्योर रखना चाहिए। हमें किसी के भी साथ में हमारे मोबाइल पे आए हुए ओटीपी या एटीएम के पीछे के पिन नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई हमें कॉल कर रहा है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं और आप हमें
आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप हमें ये डिटेल्स नहीं बताए। तो आप सीधे सीधे बोलिए कि बैंक आकर के हमारा काम करवा लेंगे और आप बैंक चले जाइए, परंतु डिटेल किसी को ना बताइए। जो हमारी प्राइवेसी डिटेल्स हैं, एटीएम कार्ड की डिटेल्स हैं, हमारे मोबाइल की डिटेल्स हैं, हमारे ओटीपी डिटेल्स हैं, हमारे अकाउंट डिटेल्स हैं, हमारी कोई भी पर्सनल डिटेल्स हैं, हम किसी को शेयर ना करें। उसके अलावा जो हम फोन में ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं, आजकल लोन की काफी एप्स चल रहे हैं, मनी व्यू, बडी लोन, ये वो सब तरह के। तो उन लोन ऐप में क्या होता है, कुछ परमिशन हमसे, जैसे हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो अलाउ अलाउ करके कुछ परमिशन हमसे ली जाती हैं। परमिशन हमसे ली जाती हैं तो उनके अंडर में क्या है, वो हमारी गैलरी के अंदर की परमिशन ही ले लेते हैं। और जब समय पर उनकी ईएमआई पे नहीं कर पाती या ईएमआई नहीं कटती, तो वो क्या करते हैं, कुछ घटनाएं आई हुई थी, आपके पर्सनल फोटोज को अश्लील फोटोज बना करके आप ही के फोन में जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करते हैं, जिससे आपकी बेइज्जती हो और आप समय पर उनका लोन चुकाएं। तो हम यदि लोन वगैरह के एप्स को यूज कर रहे हैं तो वहां भी हमें सिक्योर रहना है। हम वही लें जितना हम पे कर सकते हैं, या फिर इस तरह के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ना पड़े। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम डिजिटल युग को इस्तेमाल करना ही बंद कर दें, परंतु इस्तेमाल करते हुए हमें उसके सिक्योर चीजों को आजमाना होगा। जैसे हमें पता है कि बाइक और कार चलाने से मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं, पर हमने बाइक और कार चलाना नहीं छोड़ा ना। उसी तरह से हम ऑनलाइन सभी तरह के ट्रांजेक्शन हम करें, परंतु जो नियम से रूल्स हैं, जो सावधानियां हैं, उनका हम पूरा इस्तेमाल करें और इनसे हम बचें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सकें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को हमेशा मिलती रहें, आप सजग होते रहें। इसलिए इस ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज के इस वीडियो को और इस यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लगातार इस तरह की वीडियोस मिलते रहें। कुछ और घटनाएं प्रमाणिक तौर पर साथ में ला करके आप लोग के लिए जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।